दोस्तों यहाँ पे इंडस टावर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडस टावर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 4% से बढ़कर 6,797 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 3.8% बढ़कर 1,415 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अगर कंपनी की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू की अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिए 6,797 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का अभी आया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1,635 करोड़ था। यानी कि अगर आप देखोगे तो ईयरली बेसिस पे ये नंबर काफी अच्छा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 101% से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,415 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ये नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ये नंबर अच्छे हैं और ईयरली बेसिस पर भी ये नंबर अच्छे हैं। अब ये देखिए 61,619 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और जो भी कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, यहाँ पे मेन इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसके फंडामेंटल सारे अच्छे हैं लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं करता है। उसका रीजन है 8.80% का डिविडेंड यील्ड। देखिए, 8 से 9% का जब कोई स्टॉक डिविडेंड दे देता है तो वहां पर ऑलरेडी उसकी जो प्राइस होती है वो गिर जाती है, क्योंकि डिविडेंड की प्राइस स्टॉक के प्राइस के अंदर फैक्टर इन होती है। अब ये देखिए, इसके ग्रोथ के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए, हर साल यहाँ पे इसका रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब देखिए 221.95 पे यहाँ पे इंडस टावर्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और आज ये स्टॉक 4.7% डाउन था। और देखिए 482 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए, बहुत ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। 50% से भी ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए, थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज वगैरह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। और मेन बात यह कि अगर आपको 8 से 9% का अगर डिविडेंड ही मिल जाए और उसके अलावा सिर्फ 5% का भी पर ईयर का यहाँ से अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है तो मेरे ख्याल से 15% के रिटर्न पर ईयर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे एफडी के रिटर्न अभी 5% है और अगर 15% के रिटर्न आपको रिस्क फ्री अगर मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें लेने में कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कीजिए, एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की तो देखिए, आज जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, यानी कि जो स्टॉक 4.7% डाउन यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं तो कल यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में कम से कम मेरे ख्याल से 240 के लेवल से ये स्टॉक दिखा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इंडस टावर्स के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।